वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के बारे में। और आज आपके लिए जो है साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि डीएलएड एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए हैं। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। जाने से पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो क्या है? सदिश राशि है, अदिश है, ना तो सदिश ना अदिश, केवल संख्या है। कार्य क्या है? देखिए, कार्य बराबर आप जानते होंगे, यानी वर्क बराबर होता है बल यानी फोर्स इनटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एस। इसका जो है ये क्या है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जूल। जूल मात्रक किसका है? कार्य और शक्ति का मात्रक है, शक्ति और ऊर्जा का मात्रक है, बल का मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। बताइए जूल किसका मात्रक है? तो जूल मात्रक है कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वाट निम्नलिखित में किसका मात्रक है? वाट कार्य का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का, जिसको हम लोग इंग्लिश में पावर भी कहते हैं। पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दुगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, या फिर ऑप्शन डी है 1/4 हो जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर का आंसर, यदि किसी वस्तु का वेग जो है दुगुना अगर हो जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? वो चौगुनी हो जाएगी। वेग को हम लोग चाल भी कहते हैं। वेग जो है चाल का एक समानार्थी शब्द है। तो देखिए, जो गतिज ऊर्जा है वो के बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है। तो अगर वेग को, यानी ये v जो है वेलोसिटी, वेग को अगर दुगुना कर दिया जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो इसका इसलिए ये गतिज ऊर्जा क्या हो गया? 4 गुना हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पटना के गोलघर पर बैठे लड़का के पास है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा, या कोई नहीं। 5 का आंसर बताइए। देखिए, कोई लड़का जो है आराम से बैठा हुआ है गोल घर के ऊपर, है ना। ये लड़का बैठा हुआ है वहाँ पे, इस गोल घर के ऊपर बैठा हुआ है। तो बताइए ये किस स्थिति में है? ये किस ऊर्जा है? ये तो कुछ कर नहीं रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा। ये सिर्फ बैठा हुआ है, इसलिए ये स्थितिज ऊर्जा होगा। सिर्फ स्थिति बनाया हुआ है और कुछ नहीं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगर किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है, दूनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है, या 1/3 हो जाती है। 6 नंबर का आंसर बताइए। यदि किसी पिंड का वेग क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। आधा कर देंगे तो क्या होगा? देखिए, वेग आधा करेंगे, आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/2 mv²। फिर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आधा करने का मतलब है कि इसका वेग यानी v आधा कर दिए, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत पर दौड़ते हुए बालक। छत पर कोई लड़का दौड़ रहा है तो वो किस स्थितिज ऊर्जा में है? गतिज ऊर्जा में, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों, या कोई नहीं। 7 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, कोई लड़का अगर छत पे दौड़ रहा है तो वो स्थिति भी बनाया हुआ है और गतिज ऊर्जा भी उसमें कार्य कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जूल है, वाट है, किलोवाट घंटा है, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का आंसर बताइए। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्य की क्या होती है? केवल दिशा होती है, केवल परिमाण होता है, ना दिशा ना परिमाण होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। बताइए आंसर क्या होगा? 12 नंबर का आंसर बताइए।
कार्य का क्या होता है। अभी आपको बताया कि कार्य जो है एक अदिश राशि है, तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों नहीं होगा। उसमें परिमाण और दिशा अगर होता तो फिर वो अदिश नहीं होता, वो सदिश राशि हो जाता। तो इसमें न दिशा होती है न परिमाण होता है, न दिशा होती है न परिमाण, नहीं सॉरी, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। परिमाण होता है, कार्य कितना किया गया ये परिमाण है, लेकिन दिशा निर्धारित नहीं है किस दिशा में हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा इसका। परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, दिशा होता तो ये फिर सदिश हो जाता। ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली जो है क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए जब कुली 50 केजी का हो या 100 केजी का बक्सा लेकर के जितना दूर चले जाए, उसको साइंस में जो है कार्य नहीं माना गया है, 0 जूल का कार्य, यानी कोई कार्य नहीं हुआ, शून्य माना जाता है। उस कार्य को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। जब आप किसी चीज़ को सिर पर उठाए हुए चलते हैं तो इसको कार्य नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा, उसका भार दुगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए किसी वस्तु का चाल को दुगुना कर दिया जाए, फिर वही फॉर्मूला आ गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर आपको अभी पढ़ा है 1/2 mv²। चाल को दुगुना कर दिया है, चाल एक प्रकार का वेलोसिटी है, वेग है, इसको दुगुना कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य क्या होगा। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, क्या होगा। देखिए जब ये वृत्ताकार पथ है, इसमें धागे से किसी पत्थर को बांध के घुमाया जाता है तो ये क्या होता है कि इसके चारों तरफ घूमते रहता है, लेकिन कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, कोई कार्य इसमें संपन्न नहीं हो पाता है। और जब ये वृत्त पर इस दिशा में होता है तो ये इस एंगल के हिसाब से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और W बराबर जो कार्य जो होता है वो FD और cos थीटा होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होने के कारण पूरे इसको 0 कर देता है, इसलिए वहाँ पे कार्य जो है शून्य माना गया है। क्या माना गया है, कार्य शून्य माना गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 24, आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, कब होती है न्यूनतम, यानी कम, खड़ा रहने पर, कुर्सी पर बैठने पर, ज़मीन पर बैठने पर, ज़मीन पर लेटने पर। 24 का आंसर बताइए। न्यूनतम कब होती है, जब आप खड़े रहते हैं तब भी कोई ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है, और कुर्सी पर बैठते हैं तब भी, ज़मीन पर बैठते हैं तो जब लेटते हैं ज़मीन पर तब आपको जो है क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा आपके शरीर को लगता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 26, जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, समाप्त हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी। बताइए। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मतलब होता है इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, इसको याद रखिएगा, इलास्टिक एनर्जी कहेंगे इसको, इलास्टिक एनर्जी। देखिए ये जो होता है, जैसे किसी स्प्रिंग को आप दबाते हैं, ये स्प्रिंग घुमा घुमा हुआ होता है, इसको अगर दबाएंगे, कुंडलीकार होता है, दबाएंगे तो ये ज़्यादा जोर से जो है ऊपर की ओर उठेगा, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है, बढ़ेगी। जब आप दबाएंगे उसको इधर से ऐसे करके दबाएंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से ऊपर ताकत लगाएगा, तो इसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 नंबर है। कार्य का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कार्य का ऐसा ही मात्रक, यानी वर्क जिसको कहते हैं, वाट होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है, या हॉर्स पावर जिसको हम लोग HP कहते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामर्थ्य नाम तो सुने होंगे इसका, इसको शक्ति कहते हैं, जिसको पावर भी बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोला जाता है, पावर। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है, या किलोग्राम होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है इसका, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर
किसी वस्तु को उसके संपीड़ित अथवा खिंचाव के कारण उस संचित ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये मान लीजिए कि एक प्रकार का स्प्रिंग है या रबर है, इसको जब खींचेंगे तो खींचने के बाद वो अपने पुराने अवस्था में आना चाहेगा, यानी कि एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न करेगा। उस ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 31, यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रति सेकंड 1 जूल कार्य होता है तो इसकी शक्ति होगी 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट या फिर 4 वाट। देखिए पावर बराबर आप क्या पढ़े हैं? पावर बराबर आप पढ़े हैं यानी P बराबर W/T, इसको बोलते हैं वर्क बाई टाइम। तो आपका वर्क कितना हो रहा है 1 जूल का, और टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, तो 1/1 का मतलब क्या होता है 1, तो पावर बराबर या कितना हो गया 1, तो 1 वाट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 1 वाट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 MW का मतलब होता है मेगावाट। क्या होता है? मेगावाट। याद रखिएगा MW का मतलब होता है मेगावाट। क्वेश्चन को समझिए तभी आंसर लगाइएगा। 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? देखिए यहाँ पे जितना भी संख्या है, जैसे ये 10⁻2 है, 10⁻2 दिया गया है, ये 10⁻3 है, ये 10⁻4 है और ये 10⁻6 वाट है। तो 1 मेगावाट जो है 10⁻6 वाट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आवृत्ति, संवेग, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जब आपके पास ऊर्जा रहेगा तभी आप कार्य कर पाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। तो आपका जो है आज 20 क्वेश्चन जो है हम करा चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मोस्ट VBI था। और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट करेंगे। इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जो है इस तरह के जो है साइंस के अब तक हम जो है 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये 16वां क्लास है मेरा, आगे भी अपलोड करते रहेंगे। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।